हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब नॉलेज एरिया में। मैं आज आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में निबंध कैसे लिखना चाहिए जो आपको पूरे नंबर मिले। या तो आप पढ़ के गए हो या ना गए हो, फिर भी आप इस प्रकार से लिखें कि आपको कुछ नंबर तो मिल ही जाए। तो किस प्रकार के टेक्निक से आपको लिखना चाहिए जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही सकता है अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं तो। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी प्रकार मैं आपको एप्लीकेशंस आवेदन किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, और लेटर किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, और इन सब में कितने कितने पॉइंट होते हैं, क्या क्या लिखने पर कितने कितने नंबर मिलते हैं, उस सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप पूरा ना लिख कर थोड़ा थोड़ा समझ के अपने हिसाब से पॉइंट हिसाब से ही लिख देंगे ना, तो भी आपको कम से कम कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा, आपको जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टेक्निक आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। तो पहले देखते हैं निबंध लेखन का। तो निबंध लेखन आप सभी को पता है कि निबंध बहुत सारा होता है, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि किस में क्या नंबर देगा। तो आप जैसे पूरा का पूरा पेज भर देते हैं, तो पेज भरने से कोई मतलब नहीं है। पेज भरने से आपको मतलब ज़्यादा लिखे हो ऐसा मतलब एग्जामिनर ऐसा नहीं देखता कि आप ज़्यादा लिखे हैं। एग्जामिनर देखता है कि आपने प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन लिखा है कि नहीं। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन लिखा है कि नहीं, जिस विषय में आप मतलब लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, उसका उसके लिखने का तरीका क्या होता है। पहले आप जो निबंध लिख रहे हैं उसको सबसे पहले उसका हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग देने के बाद बोल्ड अक्षर में कैपिटल लेटर में हेडिंग देने के बाद उसके बारे में प्रस्तावना लिखिए। प्रस्तावना लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रस्तावना अगर आपने थोड़े अच्छे से लिखा तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, और जिस विषय में आप निबंध लिखना चाहते हैं उसके बारे में अगर कुछ विवरण दिया, 4-5 पॉइंट वाइज लिखना है आपको। पॉइंट वाइज लिखने पर 1 नंबर नहीं कटता। पेज भरने से नंबर मतलब मिलता नहीं है, क्योंकि पेज में पॉइंट वाइज नहीं दिखता कि ये पॉइंट ऐसा करके लिखा है। आप एक पेज उतार दिए, कोई मतलब का नहीं है ये वो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है एग्जामिनर को कि क्या क्या लिखे हैं आप। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज समझाते हुए लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर बीच का विवरण लिखते हैं तो 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट है उपसंहार। उपसंहार मतलब कंक्लूजन। इसमें आप यह आपको लिखने पर 2 नंबर मिलता है आपको। ठीक है, यह आपको लिखने पर 2 नंबर मिलता है, मतलब कि आप अगर निबंध याद करके गए हैं या नहीं गए हैं, आपको बीच का टॉपिक कुछ पता नहीं है, लेकिन आप हेडिंग डाल दिए अच्छे से और उसका प्रस्तावना अपने हिसाब से बना के लिख दिए, और बीच का कुछ कुछ लिख दिए समझ के अपने हिसाब से, और लास्ट में अगर उपसंहार लिखते हैं अच्छे से और प्रस्तावना, तो आपको प्रस्तावना में 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर उपसंहार में 2 नंबर। और अगर खुदा ना खास्ता क्या आप बीच का विवरण अगर थोड़ा अच्छे से लिखे होंगे तो यहाँ पर भी कम से कम आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, और अगर अच्छे से लिखे हों तो पूरा नंबर मिलेंगे। तो 1-2 नंबर इसमें से भी मिल जाते हैं, तो कम से कम 8 नंबर के निबंध में आपको कम से कम 5 से 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर इसी प्रकार देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन लिखने के लिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही ये सब लागू होता है। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए पहला जो होता है वो एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। जिस बारे में लिखना पड़ता है उसके लिए आप समझ लिए पहले। एप्लीकेशन में ही सब चीज़ दिया रहता है, एड्रेस सब दिया रहता है, नहीं दिया रहता तो आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में पता लिखना है, तो पता लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पता उसी में दिया होता है या नहीं दिया है तो अपने हिसाब से बना के लिख दीजिए, पता लिखने पर 1 नंबर मिल जाएगा। सब्जेक्ट लिखने पर आपको आधा नंबर मिल जाएगा। सब्जेक्ट लिखने पर आपको आधा नंबर मिल जाएगा, और जिसको लिख रहे हैं उसके हिसाब से एप्लीकेशन में तो आप जिसके लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे पते के बजाय। पते भी लिखेंगे लेकिन
जिसका नाम लिखे उसको लिखें, तो उसके हिसाब से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन आवेदन में तो जिसको भेज रहे हैं उसको लिखते हैं और थोड़ा उसका एड्रेस लिख देते हैं थोड़ा सा बस, तो उसमें 1 नंबर रहता है, सब्जेक्ट में आधा नंबर रहता है, और सेंटर में जो आप विवरण देते हैं कि किस कारणवश आप लिखे हैं, उसमें आपको 1.5 नंबर मिलता है। अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर मिलता है, 2 नंबर 2.5 नंबर ऐसा करके मिलता है अगर 5 नंबर का है तो। ठीक है, और लास्ट में अभिनंदन करने पर या जो जिसने लिखा है प्रार्थी के लिए कार्यालय पत्र है, अभिनंदन लिखते हैं, प्रार्थी लिखते हैं, तो ये सब लिखने पर आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, मतलब आपको छोड़ के नहीं आना है एप्लीकेशन में आपको पहले पता लिख देना है जो दिया गया है, या फिर नहीं है तो बना के जिसको लिख रहे हैं उसको लिख दीजिए, उसका पता बना दीजिए, सब्जेक्ट में क्या बोला जा रहा है क्या करना है उसको क्वेश्चन में ही दिया रहता है सब चीज़, उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट लिख देना है। आधा नंबर आपको इसमें सेंटर का अगर आपको कुछ पता नहीं है तो सभी टॉपिक से एक समान ही होते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बस, इससे भी आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये नहीं बन पाता तो थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये अगर तीनों आप सही लिखते हैं तो आपको कम से कम 4 नंबर में कम से कम 2 से 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब उसी में दिया रहता है। ये सब टेक्निक है, आप लोगों को अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार लेटर में देखते हैं, लेटर लिखने के लिए आपको सबसे पहले पता लिखना है, जिसको भेज रहे हैं उसका पता। ठीक है, जिसको भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना पता लिखेंगे, उसमें 1 नंबर मिलेगा आपको, दोनों का पता लिखना है, उसी में दिया रहता है क्वेश्चन में ही, नहीं दिया है तो अपने हिसाब से बना के लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रीटिंग करना है कि मैं खुश हूँ, या फिर मैं आई एम फाइन, आई होप यू आर फाइन, ऐसा करके आपको ग्रीटिंग करना है, पहले अभिवादन करना है, या फिर अपने से बड़े को लिख रहे तो प्रणाम लिखना है। ठीक है, इस पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब किसके लिए इंटेंशन आपका क्या है, इरादा क्या है कि किस लिए पत्र लिखा गया है, शादी में बुलाने के लिए या फिर शुभकामनाएं देने के लिए, तो जिस इंटेंशन के लिए लिखा गया है उस इंटेंशन को लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कितना सरल है, देखिए पता लिखने पर 1 नंबर मिल गया, ग्रीटिंग करने पर 1 नंबर, क्योंकि ग्रीटिंग तो सब में एक ही है, आई एम फाइन, आई होप यू एंड योर फैमिली आर हैव फाइन, ऐसा करके लिख देना, 1 नंबर उसमें मिल जाएगा आपको। इंटेंशन क्या है, जिस कारण के लिए क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बस थोड़ा सा बस जमाना है उसको, 1 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा आपको। फिर लास्ट में अभिनंदन करने पर या प्रार्थी जो इसके लिए किया गया है, योर लविंग फ्रेंड, योर सिंसियरली फ्रेंड, ऐसा करके लिखते हैं लास्ट में, तो जो अभिनंदन करते हैं उसमें 1 नंबर रहता है। ठीक है, तो पता लिखने पर 1 नंबर, ग्रीटिंग में 1 नंबर, इंटेंशन में 1 नंबर, अभिनंदन में 1 नंबर, इस प्रकार का आपको मिल गया अगर 4 नंबर का है तो। ठीक है, फिर एप्लीकेशन में भी पता सब्जेक्ट लिखना है, तो फिर सेंटर का जो प्रोडक्ट लिखते हैं, इंटेंशन लिखते हैं, उसमें 1.5-2.5 नंबर रहता है। फिर लास्ट में अभिनंदन करते हैं या फिर प्रार्थी रहते हैं, ओबिडेंटली लेते हैं, उसमें आधा नंबर रहता है। तो इस प्रकार आपको इसमें भी अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो याद करके गए हैं आप, और अगर याद किया हुआ नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, तो याद किया हुआ नहीं आता है तो इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको बनाना आता है स्टिक के जरिए। तो आप क्वेश्चन को ही देख के उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, और आपको कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा जिससे आप पास हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार निबंध में प्रस्तावना में 2 नंबर, बीच का विवरण लिखने पर 4 नंबर मिलते हैं, उपसंहार में 2 नंबर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा। निबंध बनाना और एप्लीकेशन बनाना और लेटर बनाने के बारे में आपको पता चल गया होगा कि किन किन टॉपिक पर कितने नंबर मिलते हैं, और क्या क्या लिखने पर आपको पासिंग मार्क या अच्छे खासे नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर आप यहाँ इन सब को याद करके अच्छे से नहीं गए हैं तो, याद करके गए हैं और वही आ गया तो ठीक बात है, अच्छा, बहुत अच्छा बात है, और नहीं गए हैं और दूसरा आ गया तो इन ट्रिक के जरिए आप एप्लीकेशन लेटर या निबंध बना सकते हैं और आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ हम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।